वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि डिस्क्रिप्टिव जो आएगा आईबीपीएस पीओ मेंस में उसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और उसमें क्या क्या हम फॉलो कर सकते हैं जिससे हमारा डिस्क्रिप्टिव और ज़्यादा बेहतर हो जाए। तो इसके लिए मैं कहूँगी कि जैसा आईबीपीएस पीओ मेंस में देखा गया था उससे ज़्यादा एसबीआई पीओ मेंस में टाइम भी ज़्यादा अलॉट होता है और मार्क्स भी ज़्यादा अलॉट होते हैं। तो एसबीआई पीओ में 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आता है और जो कि 25 के होते हैं। 25 में आपका एसे राइटिंग एंड देन 25 का आपका लेटर राइटिंग, और इसमें टोटल टाइम जो अलॉट होता है वो होता है 30 मिनट्स। अब हमारे पास ये जो 30 मिनट्स है उसे हम बेस्ट यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, ये हमें पहले से सोच के रखना है ताकि हम एग्जाम में पैनिक ना करें। तो पहले से हमें थोड़ी सी राइटिंग अपनी जो स्पीड है उसे बढ़ानी है, टाइपिंग स्पीड बढ़ानी है हमें पहले से ही। इसलिए अभी जितने भी दिन बच्चे हैं हमें उसे अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और साथ में क्या कर सकते हैं हम, उसमें 3 टॉपिक्स हमें दिए हुए रहते हैं जिसमें से हमें कोई एक बनाना होता है। जैसे एसे राइटिंग है उसमें 3 टॉपिक्स दिए रहेंगे, उसमें हमें किसी एक को चूज करना है। और वैसे ही लेटर राइटिंग में हमें 3 टॉपिक्स दिए रहते हैं जिसमें हमें किसी एक को चूज करना है। तो अगर हम पहले से कुछ चीज़ें प्लान करके रखें तो वहां पे हम जल्दी से जल्दी डिसीजन ले पाते हैं कि हमें कौन सा वाला टॉपिक चूज करना है। एसे राइटिंग की मैं बात करूं तो एसे राइटिंग तो अपने हिसाब से हमें जिस वाले चीज़ में नॉलेज ज़्यादा रहेगी हम उस पर स्टार्ट करेंगे लिखना। वैसे ही लेटर राइटिंग में लेकिन हमें एक चीज़ पहले से सोच के रख सकते हैं कि हम कौन सा वाला लेटर लिखने वाले हैं, क्योंकि उसमें ऑप्शन में आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों लेटर दिखाई देंगे। तो आपको अगर पहले से ही पता हो कि आपको कौन सा वाला अटेम्प्ट करना है तो आप क्विक डिसीजन ले सकते हो। मेरी एडवाइस ये है कि हमें फॉर्मल लेटर चूज करना चाहिए। उसके पीछे रीजन क्या है, फॉर्मल लेटर में कुछ पैटर्न फिक्स्ड होते हैं तो आप उन्हीं सब लाइंस का यूज करते हो, तो आप फटाफट लाइंस फ्रेम कर लेते हो और कंप्लीट कर लेते हो। इनफॉर्मल लेटर में हमें ज़्यादा चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। पहले तो हमें पूछना पड़ेगा कि कैसे हो, हाय हाउ आर यू, फिर फैमिली के बारे में पूछना होता है। तो इनफॉर्मल में थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा खिंची हुई रहती हैं, थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। बट फॉर्मल में कुछ लाइंस भी फिक्स होती हैं जो हमारे माइंड में पहले से रहता है, तो हम उसे फटाफट टाइप कर लेते हैं। तो अब मैं बात करूंगी कि हमें प्रैक्टिस किस तरह से करनी चाहिए। तो प्रैक्टिस के टाइम हमें 30 मिनट्स है, तो हमें थोड़ा सा टाइम तो रीचेकिंग पर रखना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम टाइप करते हैं तो हमसे कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो हम टाइप करने के टाइम उसे नहीं देख पाते। बट जब हम दोबारा उसे रीड करते हैं तो हमें वो मिस्टेक्स दिखाई देती हैं। तो इसके लिए हम लोग को दोनों का, एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग दोनों जो हम लिख लेते हैं उसके बाद उसको पढ़ने का टाइम हमें पहले से ही साइड कर लेना चाहिए। तो 30 मिनट्स में 5 मिनट्स टाइम हमें अपने करेक्शन के लिए रखना चाहिए। ठीक है, तो बचे 25 मिनट्स उसे हम कैसे बांट सकते हैं। 15 मिनट्स हमें देना है ऐसे राइटिंग को और 10 मिनट्स हमें देना है लेटर राइटिंग को, और जो 5 मिनट्स होंगे उसको आपको बांट देना है दोनों को चेक करने में। इस तरह से अगर हम प्रैक्टिस करके जाते हैं तो हमें वहां भी पैनिक सिचुएशन नहीं फेस करना पड़ता और हम अच्छे से अपना पेपर अटेम्प्ट कर पाते हैं। और अगर बात करूं मैं तो एसी राइटिंग में बस कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि पहले हमें इंट्रोडक्शन पार्ट लिखना चाहिए, देन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लाइन लिखकर फिर हमें नेक्स्ट पार्ट मेन पार्ट को लिखना है एंड देन लास्ट में उसे कंक्लूड करना है। थोड़ा हमें वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखते हुए चलना है और अपने टाइम को भी उसी हिसाब से मैनेज करना है। तो इसकी प्रैक्टिस हम घर से ही करके जाएंगे। फिर लेटर राइटिंग में जो बहुत तरह से डेट्स वगैरह को लिखने का फॉर्मेट होता है, लेकिन कोई एक फिक्स फॉर्मेट अपने माइंड में रखिए। एड्रेस वगैरह आप अपने माइंड में पहले से रखिए, क्योंकि क्वेश्चन में वैसे एड्रेस वगैरह गिवन नहीं रहता है। तो आप एक फिक्स्ड एड्रेस का जैसे जो आपका एड्रेस जो आप डालते हो सेंडर्स एड्रेस, तो वो आप फिक्स रखिए। आप उसी फिक्स एड्रेस पे घर पे टाइपिंग प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप वहां जाओ तो आपका हाथ फटाफट चले और आप जल्दी से वो पार्ट कवर कर लो। तो पहले सेंडर्स एड्रेस हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग को डेट लिखना होता है। तो डेट भी बहुत तरीके से लिखी जाती है, तो उसका भी पैटर्न आप पहले से माइंड में रखें। मैं जो फॉलो करती हूँ, पहले मैं डेट लिखती हूँ लाइक 1 जनवरी, देन कॉमा, उसके बाद जो ईयर है 2023। तो इस तरह ये वाला भी डेट पैटर्न आप फॉलो कर सकते हो। तो एक फिक्स पैटर्न अपने माइंड में रखिए ताकि आप वहां पे इजीली कर लो। फिर लास्ट वाला पार्ट जो है, जो हम फॉर्मल लेटर में लिखते हैं, वो है आप इसको ही फिक्स रख सकते हो ताकि आपको वहां सोचना ना पड़े। योर्स ट्रूली चलेगा सब में। तो इस तरह से आप माइंड में रखेंगे और फॉर्मल लेटर को आप कुछ फॉर्मल लेटर्स को रीड कीजिए ताकि आपकी माइंड में वो लाइंस पहले से चले। जैसे कि बैंक मैनेजर को लिखना, ये लगभग हर बार
एग्जाम में देखने के लिए ये टॉपिक्स मिलते हैं। तो इस सब की आप रीडिंग करके रखिए और इसी की प्रैक्टिस करके रखिए, तो आप अपना बेस्ट कर पाओगे डिस्क्रिप्टिव में। अगर डिस्क्रिप्टिव में अच्छा स्कोर करते हैं तो हमें एज मिल जाएगा अपने ओवरऑल मार्क्स में भी। सो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।